का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैग ड्राइंग में। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी दोस्तों व स्टूडेंट्स को जो किसी न किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या ITI से जुड़े हुए हैं, उन सभी को उनकी टेक्निकल ड्राइंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाना व उनकी ड्राइंग के बारे में एक एक चीज से उनको अवगत कराना, यही मेरे चैनल का मेन मोटिव है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें व अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए व हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए, तो जैसे कि आज आपको टॉपिक दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे कि आज का टॉपिक है स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी। स्क्रू थ्रेड की टर्म्स क्या क्या होती है व इसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, तो इसको आज मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। वो फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको आप समझते रहिए। सबसे पहले आपको स्क्रू थ्रेड समझने के लिए आपको मेरे पे एक स्क्रू है, आपको समझाऊंगा मैं, इससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट धीरे से समझते रहिए। ये देखिए स्क्रू दिख रहा है आपको एक स्क्रीन पर, ये देखिए स्क्रू है। तो इसी से मैं आपको स्क्रू थ्रेड के बारे में बताता हूँ। तो समझिए, एक विशेष सिलेंड्रिकल सतह पर, ये एक विशेष सिलेंड्रिकल सतह पर किसी विशेष कोण पर कटे हेलिकल ग्रूव को, एक विशेष सिलेंड्रिकल सतह पर किसी विशेष कोण पर कटे हेलिकल ग्रूव को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। समझ में आया? ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक विशेष सिलेंड्रिकल सतह पर कटे हेलिकल ग्रूव को स्क्रू थ्रेड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वे एक विशेष सिलेंड्रिकल सतह पर किसी विशेष कोण पर कटे हेलिकल ग्रूव को स्क्रू थ्रेड कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, ये थ्रेड कट रही है, इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब मैं आपको इसकी टर्म्स बताऊंगा, टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है स्क्रू थ्रेड में। तो सबसे पहले इसकी जो टर्म आती है वो आती है एक्सिस, इसे हम हिंदी में कहते हैं धुरी। ठीक है, तो एक्सिस क्या होती है? एक्सिस जो सेंटर लाइन, स्क्रू थ्रेड की सेंटर लाइन जाती है, ये वाली दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे, स्क्रू थ्रेड की जो सेंटर लाइन है ये वाली, इसी को हम एक्सिस या धुरी कहते हैं। जो सेंटर लाइन जाती है इसी को हम क्या कहते हैं? इसकी एक्सिस या इसकी धुरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड टर्म्स की आती है पिच। पिच क्या होती है? एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है, यानी फर्स्ट थ्रेड से सेकंड थ्रेड के बीच की जो दूरी है, यानी डिस्टेंस है, उसी को हम इसकी पिच कहते हैं स्क्रू थ्रेड की। एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम इसकी पिच कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसका क्रेस्ट। स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट वह भाग होता है जो स्क्रू थ्रेड का सबसे ऊपरी भाग होता है। स्क्रू थ्रेड का सबसे ऊपरी भाग होता है उसी को हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, स्क्रू थ्रेड का जो सबसे ऊपरी भाग होगा उसी को हम क्या कहेंगे? क्रेस्ट। ऐसे ही इसी प्रकार रूट होता है। रूट वह भाग होता है जो स्क्रू थ्रेड का सबसे निचला भाग होता है। स्क्रू थ्रेड का जो सबसे निचला भाग है ये है, इसे कहेंगे हम रूट। ठीक है, जो क्रेस्ट सबसे ऊपरी भाग हो गया, रूट सबसे निचला भाग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार थ्रेड एंगल, स्क्रू थ्रेड का थ्रेड एंगल वह एंगल होता है जो एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच में जो एंगल कटता है। जैसे ये चूड़ी है और ये चूड़ी है, इसके बीच में जो एंगल कट रहा है ना, उसी को हम थ्रेड एंगल कहेंगे स्क्रू थ्रेड का। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? एक चूड़ी के बीच से दूसरी चूड़ी के बीच में जो एंगल कटता है उसी को थ्रेड एंगल कहते हैं। अब इसी प्रकार आता है फ्लैंक। तो इस फ्लैंक को आप ध्यान से समझिएगा। फ्लैंक क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपका थ्योरी में भी आ जाता है फ्लैंक के ऊपर। तो फ्लैंक होता क्या है? सबसे पहले आपको बता देता हूँ, स्क्रू थ्रेड की जो झुकी हुई सतह होती है उसी को हम फ्लैंक कहते हैं। थ्योरी में इस प्रकार आ जाता है क्वेश्चन कि स्क्रू थ्रेड की झुकी हुई सतह को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा फ्लैंक। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ बताता हूँ आपको कि डायमेंशनिंग कैसे देनी है स्क्रू थ्रेड में। तो जैसे कि ये थ्रेड दिख रही होगी आपको, ये थ्रेड बन रही है, तो इसकी जो झुकी हुई सतह है ये वाली, ये इंक्लाइंड वे में जो सतह है इसकी, इंक्लाइंड वे में है ना ये झुकी हुई, तो इसी को फ्लैंक कहते हैं। जो झुकी हुई सतह है ये वाली, ये देखिए, इसको यहाँ फ्लैंक से डिनोट किया गया है, ये वाला। ठीक है, ये फ्लैंक समझ में आया आपको? एक बार और समझा देता हूँ। एक्सिस, जो सेंटर लाइन जा रही है हमारी स्क्रू थ्रेड में, उसको कहेंगे हम एक्सिस। पिच, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होगी हमारी, डिस्टेंस होगी, उसी को हम कहेंगे पिच। क्रेस्ट, जो थ्रेड का सबसे ऊपरी भाग होता है, स्क्रू थ्रेड में जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे कहते हैं हम क्रेस्ट। ठीक है, रूट, जो सबसे निचला भाग होता है स्क्रू थ्रेड में, उसको कहते हैं हम रूट। इसी प्रकार थ्रेड एंगल, जो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में जो एंगल कटता है उसी को हम कहते हैं थ्रेड एंगल। ठीक है, फ्लैंक क्या होता है? जो
चूड़ी की झुकी हुई सतह होती है ना, ये वाली इंक्लाइंड वे में जो सतह होती है, इसको कहते हैं हम फ्लैंक। ठीक है, इस समझ में आया। अब आपको मैं बताता हूँ ये वाली साइड है। तो इसमें सबसे पहले आता है मेजर डाया। मेजर डाया होता है जो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की जो दूरी होती है, जो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की दूरी है, ये वाली क्रेस्ट और ये वाली क्रेस्ट की जो दूरी है, इसको कहेंगे मेजर डाया। ठीक है दोस्तों, इसको कहेंगे मेजर डाया। जो इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट तक की दूरी है, इसको कहेंगे हम मेजर डाया। ठीक है, अब आता है हमारे पे माइनर डाया। रूट से रूट तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? माइनर डाया। रूट से रूट तक की दूरी को माइनर डाया। रूट है और रूट है, उसकी दूरी को माइनर डाया। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारे पे पिच सर्किल। पिच सर्किल होता क्या है? जैसे आपसे वो पता होगा, ITI में पढ़ा भी होगा आपने कि पिच सर्किल स्क्रू थ्रेड पर एक काल्पनिक व्यास होता है। पिच सर्किल स्क्रू थ्रेड पर एक काल्पनिक व्यास होता है। लेकिन बच्चों को इतना तो पता है, लेकिन ये नहीं पता बच्चों को स्क्रू थ्रेड के बारे में कि इसका डायमेंशनिंग होगी कहां से, इसकी डायमेंशनिंग होगी कहां से। ठीक है दोस्तों, पिच सर्किल की डायमेंशनिंग होती कैसे है, तो आपको आज मैं बता देता हूं कि ये जो क्रेस्ट और रूट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, जो क्रेस्ट और ये रूट के बीच की जो डिस्टेंस जाएगी, ये वाली ठीक है, जो क्रेस्ट और रूट के बीच की जो डिस्टेंस जाएगी ये वाली, ये इसी से आप इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। यहाँ पे आप इसका एक डायमेंशनिंग लाइन खींचेंगे और ऐसे ही ऊपर वाले से इसको क्रेस्ट और रूट के बीच की जो दूरी होगी, इसी के बीच से जो लाइन जाती है, उसी को हम कहते हैं पिच सर्किल। तो जैसे कि आपको समझ में आया होगा, पिच सर्किल के बारे में बिल्कुल एक एक चीज बता दी मैंने आपको। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इसका। अब आपको मैं इसका बनाने का तरीका बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्क्रू थ्रेड के बनाना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक स्क्रू थ्रेड बनाने के लिए सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींच के एक शाफ्ट तैयार करनी पड़ेगी आपको। शाफ्ट का डाया आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा मतलब बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। अपने हिसाब से आप मीडियम होना चाहिए, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और वो उससे सही भी बन सके। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं एक शाफ्ट बना के दिखाता हूँ। मैं शाफ्ट का डाया ले रहा हूँ 40 mm। तो इस सेंटर लाइन को ड्रॉ कर ली थी मैंने पहले ही आपको समझाने के लिए। तो सेंटर लाइन से 20 ऊपर और 20 ही नीचे पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद आपको एक शाफ्ट तैयार करनी है। सेंटर लाइन के माध्यम से, इसकी मदद से एक लाइन यहाँ खींच लेंगे इसके पैरेलल, और एक यहाँ। तो इसी से आपको एक शाफ्ट, इसको फिर हम पीछे से ऐसे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक शाफ्ट तैयार करनी पड़ेगी हमें पहले थ्रेड बनाने के लिए। तो देखते रहिए आप। ये हो गई। अब इससे ये जो शाफ्ट का एंड पॉइंट है, इससे कुछ दूरी पर, यानी 40 mm मान लीजिए आप इसे 50 भी ले सकते हैं। इस पे एक लाइन खींच देनी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है स्ट्रेट बिल्कुल। उसके बाद इस वर्टिकल लाइन से आपको कुछ पॉइंट लेने हैं। इस वर्टिकल लाइन से आप 20 या 15 पे पॉइंट 15 पे ले लीजिए पॉइंट। इस वर्टिकल लाइन से एक पॉइंट 15 पे, मतलब 15 पे इसके पॉइंट होने चाहिए, 15 गैप पे। एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा। ये पॉइंट आप कितने भी ले सकते हैं। फिर एक 15 पे ये रहा, फिर 15 पे पॉइंट एक को ये लेना है, फिर एक 15 पे ये लेना है, फिर और लेना है। ऐसे ही करते करते आप थोड़े बहुत पॉइंट ले लिए। उसके बाद जो शाफ्ट की ऊपरी लाइन है, इससे 5 mm का गैप आपको नीचे अंदर को देना है। 5 mm गैप देके इस सेंटर लाइन की मदद से इसको बिल्कुल पैरेलल खींच लेना है एक लाइन को। इस सेंटर लाइन के समानांतर ही एक पैरेलल लाइन खींच लेनी है यहां तक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नीचे वाली लाइन से करना है 5 mm अंदर की ओर। 5 mm अंदर आया, इसी को भी पैरेलल खींच लो। ठीक है दोस्तों, ये वाली लाइन भी हो गई पैरेलल। तो अब क्या करना है, जो हमने पॉइंट लगाए थे इस लाइन से 15 mm दूरी पर, जो हमने पॉइंट लगाए थे, इससे तो स्केल को पहले देखो आप। यहाँ थ्रेड, अब ये कॉन्सेप्ट समझो, जब थ्रेड बनेगी तो ये हल्का सा तिरछा होगा स्केल, यानी इंक्लाइंड होगा। तो इस कोने से मिला के इसे स्केल को थोड़ा इंक्लाइंड कर लो, यानी तिरछा कर लो। ये इंक्लाइंड हो गया। अब इस रोलर को थोड़ा आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ गया, इस पॉइंट तक आ गया। तो सबसे पहली लाइन आपकी आएगी लंबी, यानी
लार्जेस्ट लाइन आएगी, लंबाई में लंबी होगी ये, यानी इस सबसे पहले आपको दो बड़ी लाइन बनानी है, ठीक है, लंबी लाइन। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा, इससे दो छोटी लाइन बनानी है आपको, दो लाइन छोटी। और ये जो दो लाइनों का गैप बीच होगा, गैप होगा आपका दोनों लाइनों के बीच का, ये 1-2 mm ही होगा बस, ठीक है। ऐसे ही अगले पॉइंट पे बड़ी लाइन, दो बड़ी लाइन, ठीक है। और इससे जो अगला पॉइंट आएगा इसमें दो छोटी लाइन। ऐसे करते करते आप सभी पॉइंट पे लाइनें बना लीजिए। ध्यान रखना एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन ही होनी चाहिए, नहीं तो आपका स्क्रू थ्रेड खराब भी हो सकता है अगर गलत बना दें तो आप। ऐसे ही यहाँ छोटी लाइन, ये दो छोटी लाइन, ठीक है, एक बड़ी लाइन हो गई यहाँ, ऐसे दो बड़ी लाइन हो गई, ठीक है। ये समझ में आया आपको? इसी पॉइंट से थोड़ा स्केल को तिरछा करके या इंक्लाइंड करके आप पॉइंट को आगे बढ़ाते रहिए, थोड़ा सा बन जाएगा। ये बन गया आपको, देखो एक दो बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है आपका 1 या 2 mm, बस 1 या 2 mm, ये भी 1 या 2 mm। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, एक दो बड़ी लाइन दो छोटी लाइन, दो बड़ी दो छोटी, दो बड़ी दो छोटी, दो बड़ी दो छोटी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले जो ये बड़ी लाइन है पहले वाली, इसकी जो दूसरी लाइन है, इसको इस छोटी लाइन के पहली छोटी लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है, हो गया। ऐसे ही नीचे वाली को ज्वाइन कर दो, ये भी हो गया। फिर जो सेकंड लाइन है छोटे वाले की, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ऐसे ही इसको इससे ज्वाइन कर दो, और इसको इससे ज्वाइन कर दो अगले वाले पॉइंट को, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसी को इससे ज्वाइन कर दो, और इसी को इससे ज्वाइन कर दो। ऐसे ही धीरे धीरे करते आप इसको भी बनाते रहिए। ये बन गया, और ये बन गया, ऐसे ही ये बन गया, और ये बन गया। ये स्क्रू थ्रेड आपकी दिख रही होगी, तैयार हो गई आपकी स्क्रू थ्रेड, ठीक है। अब आपको जो ये लाइन है ये वाली, इसे मिटो देनी है आपको। ये जरा मैंने स्केच से बनाया है इसलिए आपको स्केच दिख रहा होगा, इसको मिटोनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसे मिटो दीजिएगा आप। तो आपको मैं स्क्रू थ्रेड अब मैं बताता हूँ, ठीक है। इसकी आप डायमेंशनिंग, ये बनकर तैयार हो चुका है, इसकी डायमेंशनिंग करनी है सिर्फ। सबसे पहले जो डाया होगा आपका, सबसे पहले ये चीज होगी जो, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बताई थी एक्सिस। तो एक्सिस हमारी ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये हो गई हमारी एक्सिस, ठीक है। अब जो हमने बताया था आपको क्रेस्ट, जो स्क्रू थ्रेड का सबसे ऊपरी भाग होता है, इसे कहते हैं हम क्रेस्ट, ऐसे, ठीक है। ये हो गई हमारी क्रेस्ट। अब आती है निचला भाग, जो स्क्रू थ्रेड का सबसे निचला भाग होता है, ये वाला अंदर वाला, इसको हम क्या कहते हैं? रूट। जी हाँ दोस्तों, इसे हम कहते हैं रूट। अब आती है हमारे पास थ्रेड एंगल, जो स्क्रू थ्रेड के बीच में, एक थ्रेड के बीच से दूसरे थ्रेड के बीच में जो एंगल कटता है, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेड एंगल। जैसे कि ये वाला एंगल कटेगा और एक ये एंगल कटेगा, ये देखिए, ये एंगल जो कट रहा है इसको क्या कहेंगे हम? थ्रेड एंगल। एंगल, ठीक है दोस्तों। अब आती है स्क्रू थ्रेड की फ्लैंक। आपको मैंने फ्लैंक बताई थी। फ्लैंक क्या होती है? जो झुकी हुई सतह होती है स्क्रू थ्रेड की, जो झुकी हुई सतह होती है स्क्रू थ्रेड की, उसको हम कहेंगे फ्लैंक। जैसे कि ये वाली और ये वाली जो सतह है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्लैंक। ठीक है दोस्तों, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे? फ्लैंक। अब आती है हमारे पास पिच। एक चूड़ी के बीच से दूसरी चूड़ी के बीच की जो दूरी होगी, इसको हम क्या कहेंगे? पिच। चूड़ी की पिच। जो एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की जो दूरी होगी, इसको हम कहेंगे पिच। ये देखिए दोस्तों, पिच हो गई। आपको इतना समझ में आया। अब आपका आते हैं हम इस वाले सेक्शन पे। तो सबसे पहले आपको इसमें हमें मेजर डाया बताऊंगा।
मेजर डाया क्या बताया था मैंने आपको कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी जो यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, मेजर डाया। इसको हम ऐसे शो करेंगे, लाइन खींचिए आपने, ये देखिए ये हो गया हमारा मेजर डाया। मेजर डाया, ठीक है दोस्तों। अब आता है माइनर डाया। माइनर डाया क्या होगा, जो रूट से रूट तक की दूरी होगी, यानी ये रही ये वाली रूट से रूट तक की दूरी, ये वाली देखिए, ये होता है हमारा माइनर डाया, तो माइनर डाया, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा पिच सर्किल। पिच सर्किल मैंने आपको कैसे बताया था, जो क्रेस्ट और रूट के बीच का जो लाइन जाती है, काल्पनिक व्यास होता है ना, क्रेस्ट और रूट के बीच में जो लाइन जाएगी ये वाली, यहाँ पे ऐसा ही ऊपर से ये यहाँ पे, इसी को हम क्या कहेंगे, पिच सर्किल। सर्किल, ठीक है दोस्तों। ये हमारी तैयार हो गई आपकी स्क्रू थ्रेड। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।